नमस्कार दर्शकों, हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सभी के बीच सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, आप जानते हैं इस कार्यक्रम में हम रोजाना आपको बहुत से रोगों के बारे में जानकारी देते हैं, कारण बताते हैं आपको रोगों के कि किस कारण से जो रोग है वो आपके शरीर में प्रवेश कर गया है। साथ साथ आपको ये बताया जाता है कि कैसे आप अपने तमाम रोगों से आयुर्वेद के माध्यम से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन दर्शकों, ये सभी जानकारी जो है हमें तभी हमारे लिए फलती है जब हमारे पास एक सही मार्गदर्शक हो। और आप जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको उसी जो सही मार्गदर्शक है, जो हमारे जीवन को राह देता है कि किस प्रकार से हमें जीना चाहिए, किस प्रकार की पद्धति हमें अपनानी चाहिए ताकि हम जो रोग हैं अपने शरीर में प्रवेश ना करने दें, और अगर वो रोग प्रवेश कर गए हैं तो कैसे हम आयुर्वेद के माध्यम से उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए बिना समय को ज़ाया करे सबसे पहले ऐसे ही मार्गदर्शक का स्वागत करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। तो आइए स्वागत करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, अगर आप या आपका अपना कोई किसी भी असाध्य रोग से पीड़ित है, किसी लंबी बीमारी का शिकार है, आप बहुत जगह से इलाज करा चुके हैं लेकिन सही इलाज आपको नहीं मिल रहा, तो आप निराश ना हो। आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। आश्रम पर आने की डिटेल आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। फिर भी कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। जो नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है इन पर आप संपर्क करें और घर बैठे अपनी सभी जानकारियाँ प्राप्त करें। कॉल करने का जो समय है वो है 10 बजे से कर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल संस्कृति टीवी पर। और आपको बताते हुए ये बेहद खुशी हो रही है हमें कि आप अपना पसंदीदा चैनल संस्कृति टीवी अब एयरटेल के प्लेटफॉर्म नंबर 699 पर भी देख सकते हैं। गुरुजी के साथ वहां जुड़ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से कार्यक्रम इस चैनल पर आपको दिखाए जाएंगे जिसमें आपका रुझान होगा, आपकी रुचि होगी, उनको भी देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ दर्शकों, अगर आप घर बैठे गुरुजी की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो आप पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार ये गुरुजी द्वारा लिखित है। इसमें सभी नुस्खे हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है इस पे संपर्क करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। अब हम गुरुजी से जानते हैं पिंडलियों में होने वाले दर्द के बारे में। ये जो दर्द है ये क्यों होता है, बहुत से लोग इस समस्या से परेशान हैं। कारण जानते हैं गुरुजी से और जानते हैं इसका आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, अब हम बात करेंगे पिंडलियों के दर्द के बारे में। दर्शकों को बताएं ये पिंडलियों में दर्द की समस्या क्यों होती है और साथ ही साथ इसका आयुर्वेदिक उपचार भी बताएं। देखिए, पिंडलियों में दर्द होने का कारण एक या अनेक कारण है जी। सबसे बड़ा कारण तो है कि जो बोझ उठाते हैं ना, इनकी पिंडलियाँ तो रात को बहुत बुरी दुखती हैं। और दूसरा, जो अपने खान पान पे ध्यान नहीं देते, जो नजर आया मुंह में डालने की करते हैं, उनका खून साफ नहीं होता पूरा। फिर खून के अंदर जो कच्चा रेशा जाता है जी। जैसे चौराहे के ऊपर गाड़ियाँ चारों तरफ से आके चौराहे को घेर लेती हैं, ट्रैफिक वाला उसको रोक लेता है, फिर एक लाइन खोलता है, फिर दूसरी लाइन। ऐसे जब वो जम जाता है तो एलोपैथिक दवाइयाँ दूसरी खा के उस जगह को सुन करके वो महसूस करते हैं कि दर्द में राम होता नहीं है। क्योंकि सुन करने से कुछ टाइम तक राहत मिलती है, किसी को 2 घंटे, किसी को 4, किसी को 6, किसी को 8, फिर दोबारा दवाई लेनी पड़ती है। तो इसमें हमारे पास एक नहीं सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु टीवी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ टेम्परेरी रिलीफ के लिए। कभी भी आपको ऐसा दर्द हो, कहीं भी, पिंडलियों की बात नहीं, कहीं भी दर्द हो, आप लहसुन को पीस करके उसका रस निकाल लें 1 चम्मच। अब इस रस को आप किसी भी चिकनी चीज़ में, चाहे तेल में मिलाएं, चाहे घी में मिलाएं। यदि घी तेल आपके पास नहीं है, आप गाड़ी में हैं, तो गाड़ी की आपके पास ग्रीस तो हमेशा होती है, तो थोड़ी सी ग्रीस के अंदर उस लहसुन के रस को मिला के, और जहाँ पे पिंडलियों में आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे मालिश करें आधा घंटा। दर्द तो आपका 10 सेकंड में समाप्त हो जाएगा, परंतु अंदर मालिश करने से जब वो रचेगा तो जो पिंडलियों के अंदर जमाव था वो ऐसे पिघलेगा जैसे अग्नि के पास जमा हुआ घी पिघलता है।
और आपको टेम्परेरी रिलीफ हफ्ता 10 दिन के लिए मिल जाएगी। उसके बाद जब आपको टाइम लगे तो खाली पेट 12 घंटे बिना खाए पिए, यानी जिस दिन आना उस दिन बुधवार ना हो, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20 से 25% आराम मिल जाएगा। फिर जो आगे नियम बताए जाएंगे, परहेज करते हो, नियम अपनाते हैं, तो महीने 1.5 महीने में आपका दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। मेरा नाम मधु है, मैं सेक्टर 11 रोहिणी से हूँ। मेरी टांगों में बहुत तेज़ दर्द था और मैंने हर जगह इलाज करा लिया, एलोपैथिक। मैं टॉयलेट भी जाने में दिक्कत होती थी। फिर मुझे किसी ने बाबा जी का बताया, फिर मैंने यहाँ के इलाज करा और मेरे 15 दिन में बिल्कुल आराम हो गया। मेरी बिल्कुल टांग बिल्कुल ठीक है और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। और शरीर भी हल्का हो गया। और वैसे तो आराम मुझे 2 दिन में ही आ गया था बाबा जी की दवाई से। बाबा जी ने बोला था कि तुम्हारे पेट में जाला आ गया, टांगों में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है पर आपके पेट में जाला है। इन्होंने आपको वो करा था, नब्ज़ देखी थी, तो नब्ज़ देख के बोला टांगों में इतनी दिक्कत नहीं है, आपके पेट में जाला है, वो ठीक होएगा तो टांगें ठीक हो जाएंगी। फिर मैंने 2 दिन दवाई खाई, 3 दिन, उसी में मेरे को फ़र्क हो गया बिल्कुल। और फिर 15 दिन के बाद तो मुझे बिल्कुल फ़र्क पड़ गया। मेरा नाम आशा खन्ना है। ये मेरे पति हैं, हस्बैंड हैं। इनका नाम उमंग खन्ना है। 20 साल से ये इलाज करवा रहे हैं सभी हॉस्पिटलों में। यूनानी दवाई भी खाई, आयुर्वेदिक भी खाई, एलोपैथी भी खाई, कुछ आराम नहीं आया। फिर हमने टीवी पे बाबा जी का प्रोग्राम देखा तो हम यहाँ आए। यहाँ हमने नाड़ी परीक्षण करवाया, उसके बाद एक्वापंचर करवाया। इनको काफ़ी आराम है। पहले इनके हाथ कांपते थे, सामान कुछ पकड़ नहीं सकते थे, अब सब कुछ पकड़ लेते हैं, ठीक ठाक चल लेते हैं। धीरे धीरे अब चलने लग गए हैं। कमर में दर्द भी कम हो गया है, घुटनों में दर्द बहुत कम हो गया है। बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम यहाँ आए, उन्होंने हमारा इलाज किया। गुरुजी, यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है राजकुमार जी का, जो कि सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। ये लिखते हैं कि स्वामी जी, मेरी उम्र जो है वो 18 वर्ष है, हाइट 5 फीट 6 इंच है, गाल मेरा पिचक गए हैं, वेट मेरा 49 किलो है, शरीर में मेरा वज़न नहीं बढ़ता, कोई उपचार बताएं। देखिए बेटा, आपका लीवर पूरा काम नहीं करता और पित्ते में तेजाब बढ़ा होने की वजह से वजन लंबाई के लिहाज से हमें 1 इंच पे 1 किलो चाहिए। आपका कम से कम 10-12 किलो कम होगा। सबसे अच्छा यह है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में भी डालने की दवाइयाँ, यानी जो जो साइड इफ़ेक्ट होंगे सब दवाइयाँ दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं और रात ठीक 9 बजे सो के सुबह 4 बजे उठ के योग करते हैं, तो 15 दिन में कम से कम 1-1.5 किलो वजन आपका ज़रूर बढ़ेगा। परंतु जो नियम बताए जाते वो नहीं करते तो आपको कोई भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है, जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधों की छालें, पत्ते, फल फूल, जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और ये दवाई यदि नियम से खाए, परहेज करें, तो 10 मिनट के अंदर दवाई अपना असर दिखा देती है और 24 घंटे में शरीर के अंदर काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। जी,
जी बिल्कुल, तो गुरुजी ने आपको बताया कि किस प्रकार से आप गुरुजी द्वारा जो उपचार आपको बताया गया है उसे अपनाकर आप 24 घंटे में ही फ़र्क देख सकते हैं। इसके साथ-साथ कोई भी अन्य जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क करके सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, आप सभी को ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है, अब आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति टीवी के अलावा चैनल नंबर 699 एयरटेल डीटीएच पर। यहाँ पर आपको गुरुजी के कार्यक्रम अब 24 घंटे देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ साथ इस चैनल पर और भी बहुत से ऐसे कार्यक्रम होंगे जिनका सीधा लाभ आप उठा सकते हैं, चाहे वो ज्योतिष से जुड़े हुए हो, चाहे वो अन्य किसी और टॉपिक पर जिसमें आपका रुझान हो, वहाँ पर वो सभी मौजूद रहेंगे। भजन वहाँ पर रहेंगे। जब आपका मन थोड़ा सा उथल पुथल चल रही हो तो आप भजन सुनकर भी अपने मन को शांत कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका सीधा लाभ आप उठा सकते हैं। एयरटेल के डीटीएच चैनल नंबर 699 पर आप संस्कृति 24/7 आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो गुरुजी यहाँ पर अचूक उपाय बताते हैं, अगर आप उन्हें दोबारा से सुनना चाहते हैं तो बेहद ही आसानी से आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर सुन सकते हैं। यहाँ पर वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। और अगर कार्यक्रम के दौरान आपका कॉल नहीं लग पाता तो निराश ना हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इस पर आप नाम, उम्र और शहर के साथ अपने सवालों को छोड़िए। यही कार्यक्रम के दौरान उन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। गुरुजी, यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया है। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है प्रीति जी का। ये लिखती हैं कि मैं चंडीगढ़ से हूँ, पिंजौर जगह का नाम है, और लिखती है कि इनको खुजली की बहुत प्रॉब्लम है और ये समस्या जो है उनके साथ रात को ज़्यादा होती है। कहती है इतनी खुजली, इतना पेन, गला भी चौक हो जाता है, बंद हो जाता है। वो थक चुकी है बहुत सारी दवाइयाँ खाकर, कोई इनको रास्ता दिखाएं। देखो बेटा, आपके खून के अंदर इन्फेक्शन है। जैसे आपको थोड़ी सी ठंडी हवा लगती है तो उस खून में वो कीटाणु ज़्यादा काटते हैं। और पंजाब से, कालका से, मनी माजरा से, चंडीगढ़ से मेरे पास इस बीमारी के कई मरीज ठीक होके गए हैं। आपने टीवी के माध्यम से उनके इंटरव्यू भी सुने होंगे। सबसे पहले तो आपको टेरिकॉट, टेरालिन, टेरीबूल, साटन वगैरह छोड़ना पड़ेगा, सूती कपड़ा पहनना पड़ेगा। नम का त्याग आपको बिल्कुल करना पड़ेगा। जब तक आपकी खुजा बिल्कुल समाप्त नहीं होगी तब तक नम का आपने बिल्कुल नहीं लेना। और बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा और अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में होते हैं। उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ लेंगे और जो तेल मालिश का दिया जाएगा मालिश करेंगे तो आपको ऐसे ठंड पड़ेगी जहाँ खुजा होती है जैसे जड़े पे बर्फ़ रख के ठंड पड़ती है। और ये रोग ज़्यादा लंबा नहीं होता। यदि ईमानदारी से दवाई खाए तो 1.5 महीने में रोग बिल्कुल समाप्त हो जाता है और रोग से मुक्ति मिल जाती है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। परंतु कपड़े इसमें जो सूती पहनने पड़ेंगे। जी, तो आपको जो गुरुजी ने उपचार भी बताया और आपको ये भी बताया कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उपचार के वक्त। इसके अलावा भी कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आप गुरुजी से सीधा सवाल करना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है उस पर आप संपर्क करें और गुरुजी से सीधे सवाल करें। यहाँ पर एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम राम सिंह घाट, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, यूपी से बात कर रहे हैं। जी सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। गुरु से पूछना है एसिडिटी की समस्या है गुरुजी। देखो, जब लीवर के ऊपर किसी किस्म की चिकनाहट जम जाए या लीवर फैल जाए या लीवर सिकुड़ जाए तो बीमारी पैदा होती है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैं आपको कहूँ कि जाओ फलानी गोली खा लो, फलाने केमिस्ट से फलानी दवाई ले लो। मैं
जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ और मेरी दवाई मेरी अपनी फार्मेसी है जिसमें बनती है। मैं किसी बनी बनाई दवाइयों में नहीं बेचता। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की, दवाइयाँ पीने की, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, जो भी नब्ज में रोग मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी मिलेगी। किसी एक रोग की दवाई नहीं मिलती। और जिस दिन आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम भी मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिलना है और महीने 1.5 महीने में आपका रोग समाप्त हो जाएगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। यहाँ पर गुरुजी एक और व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है, नाम इन्होंने नहीं बताया है। ये आसाम के रहने वाले हैं। इन्होंने लिखा है कि इनको दौरे की समस्या है और जानना चाहते हैं क्या गारंटीड स्वस्थ विचार आश्रम में दौरे का इलाज है। यहाँ पे कोई भी उपचार ऐसा नहीं जिसकी गारंटी नहीं है। यहाँ पे सब उपचार गारंटी से होता है और यहाँ पे रोगी नहीं बोलता मुँह से कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में होती है। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो नाक में डालने की दवाई है, चाहे आपको मिर्गी का दौरा पड़ा चाहे चेहरे का कैसा भी है, नाक में दवाई डालने के बाद 5 सेकंड के अंदर दौरा समाप्त हो जाता है। जब इस दवाई को बार बार नाक में डालते हैं और दवाई नियम से खाते हैं तो महीने 1.5 महीने में दौरे आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। जिनको 20-20, 25-25 साल से एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहे थे, जितनी देर दवाई का नशा रहता दौरा नहीं पड़ता, दवाई का नशा उतरते दौरा पड़ जाता था, आज वो भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आप टीवी के माध्यम से उनके इंटरव्यू सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको घर बैठे ये नहीं सोचना है कि काश मैं भी औरों की तरह आम जिंदगी जी पाता, काश मैं भी ये काम कर पाता, काश मैं भी ये खा पाता। आपको जो काश का शब्द है ये अपने जीवन से हटाना है और विश्वास लेकर आना है आपको स्वस्थ विचार आश्रम के प्रति, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम में हर एक रोग का इलाज संभव है। लेकिन पहले आपको यहाँ पर आना होगा, नाड़ी परीक्षण कराना होगा। नाड़ी परीक्षण के बाद जब गुरुजी आपको आयुर्वेदिक दवाइयाँ देंगे वो नियम और परहेज के साथ आपको सेवन करनी है। फिर देखिए जो आपका रोग है कुछ ही महीनों में, जिससे आप बहुत समय से परेशान थे, वो महीने भी हो सकते हैं, वो साल भी हो सकते हैं और वो सालों भी हो सकते हैं, जिनसे आप परेशान थे, उससे कैसे आप चंद महीनों में, चंद दिनों में छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ साथ दर्शकों जो कॉल करने का समय है मैं आपको यहाँ बता दूं, कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है उन पर आप संपर्क करें और सभी जानकारियां प्राप्त करें। लेकिन जो महिलाएं स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना चाहती हैं उनके लिए विशेष नियम है कि वो सिर्फ और सिर्फ सूट पहनकर ही यहाँ आए, क्योंकि गुरुजी सूट पहनने वाली महिलाओं का ही नाड़ी परीक्षण करते हैं। और जो आपकी जो सलवार है वो सलवार होनी चाहिए, पजामी नहीं होनी चाहिए, नाड़े वाला वो सूट होना चाहिए। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है। कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। गुरुजी यहाँ पर बहुत से दर्शक हमारे साथ यूट्यूब पर भी जुड़ते हैं और यहाँ टीवी के माध्यम से भी हमसे बहुत से सवाल आते हैं। वो कहते हैं गुरुजी आप अक्सर लहसुन, प्याज, अदरक की त्रिवेणी का सेवन बताते हैं। जिन लोगों के शरीर में गर्मी की समस्या पहले से ही है, जो लोग शरीर की गर्मी से परेशान हैं, अगर वो इसका सेवन करेंगे तो क्या उनको नुकसान नहीं होगा? देखो, लहसुन, प्याज, अदरक जो है कच्चे की तकसीर इसकी तर गर्म है, गर्म न ठंडा है, परंतु जब भून के खाते तो उसकी गर्म तकसीर हो जाती है। लहसुन, प्याज, अदरक का कच्चे का ही लाभ होता है, जो भून के खाते जीभ का स्वाद है। और लहसुन, प्याज, अदरक की गंध से जो भी हमारे रोग के कीटाणु वो ऐसे नष्ट होते हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है।
यदि आप लहसुन प्याज अदरक खा के सफ़र कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप भयंकर से भयंकर जगह से भी निकल जाएं, आपको मुंह पे कपड़ा लेने की, नाक पे कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आप सांस छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें जहाँ तक वो जाएगी वहाँ तक जो भी हवा के अंदर कीटाणु वो नष्ट हो जाएंगे, आपको प्योर ऑक्सीजन आएगी। आपको रोग कहाँ से मिलेगा। यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं गुरुजी। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है रेनू जी का, जो कि लिखती हैं इनकी बेटी गुरुजी 6 साल की हो गई है, खाने पीने का मन नहीं करता और दिन पर दिन कमज़ोर ही होती जा रही है। ऐसे में क्या परेशानी हो सकती है उसके साथ? देखो बेटा, बिस्कुट, परांठा, ब्रेड, नमकीन, ठंडा पानी, बासी खाना, ये लीवर के ऊपर ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी में काई जमती है। जब लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ती है तो भूख नहीं लगती। अब इसका उपचार टीवी के माध्यम से नहीं हो सकता है, ना मैं करता हूँ। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। नाड़ी परीक्षण में ना तो आपने कागज पत्र दिखाना, ना किसी मशीन से टेस्ट करना, ना अपने मुंह से बोलना। यदि 12 घंटे खाली पेट है, नाड़ी परीक्षण करके पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन कम से कम 10 से 15% आराम मिल जाएगा। और 15 दिन की दवाई खा के खुद कहेगी कि मुझे इतनी भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तो आप उसमें खाने में उस टाइम आलस न करें, ताज़ा खाना बना के दें। जिस अनाज को देना उसका छिलका नहीं निकाल के फेंकना, यदि जिसको चोकर बोलते हो नहीं निकालनी। दालें हैं वो भी छिलके वाली चाहिए, धुली हुई दालें नहीं चाहिए। और दूध गाय का या भैंस का चलेगा, डेयरी का दूध या थैली का दूध नहीं चलेगा। और दूध आपके पास नहीं मिल सकता गाय का, बकरी का, तो आप सोयाबीन का बना के दे सकते हैं। तो इसका शरीर भी बढ़ेगा, ताकत भी आएगी और भूख भी अच्छी लगेगी। तो ये दवाइयों का सिलसिला है, ये बहुत ही छोटा होता है। आप बहुत समय से रोगों से परेशान होते हैं, लेकिन जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आते हैं, नियम परे से आप दवाइयों का सेवन करते हैं और आप कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में अपने रोग से छुटकारा पा लेते हैं। कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं संस्थान से जुड़ी, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ आप कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं रोज़ाना इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर। आप संस्कृति टीवी पर इस कार्यक्रम का सीधा लाइव प्रसारण देख सकते हैं। साथ ही साथ एयरटेल के DTH नंबर 699 पर अब आपका पसंदीदा चैनल संस्कृति 24/7 उपलब्ध है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को प्यार दीजिए और यूट्यूब चैनल संस्कृति टीवी को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ दर्शकों, अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कोई भी जानकारी दर्शकों संस्थान से जुड़ी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, उन पे आप संपर्क करें। जो महिलाएं स्वस्थ विचार आश्रम आकर इलाज कराना चाहती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सूट पहन कर आएँ, ये गुरुजी के नियमों में शामिल है। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।